आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने चांद और मंगल तक पहुंचा दिया है, लेकिन इंसान अब भी यह सबसे बुनियादी सवाल पूछ रहा है, मैं कौन हूं और परमेश्वर कौन है। हमारी पृथ्वी आज नाश के किनारे पर खड़ी है। जलवायु परिवर्तन, युद्ध, बीमारी और नैतिक पतन ने मानवता को झकझोर दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अधिकांश लोग उस परमेश्वर को नहीं जानते जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने अदृश्य और अद्भुत ज्ञान से रचा। कुछ लोग कहते हैं इंसान बंदर से आया, यह डार्विन सिद्धांत है, लेकिन बाइबल एक अलग कहानी कहती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने शुरू से ही श्रेष्ठ और अपने स्वरूप में रचा। तो आइए आज विज्ञान और बाइबल की रोशनी में हम इस गूढ़ प्रश्न की गहराई में उतरते हैं। परमेश्वर कौन है? संसार की स्थिति और मानवीय जिज्ञासा। जब हम इस संसार को देखते हैं तो हर जगह एक असमानता, एक अव्यवस्था नजर आती है, लेकिन इसी अव्यवस्था में एक गहरी व्यवस्था छुपी है। प्रकृति का संतुलन, सौरमंडल की गति, शरीर की जटिल रचना। हर युग में इंसान ने इन सवालों से जूझा है। मैं कौन हूँ? यह सृष्टि कैसे बनी? क्या कोई परम सत्ता है जो सब कुछ संचालित करती है? विज्ञान की सीमाएं और सिद्धांत। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आधुनिक खोजों ने ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा हटाया है, लेकिन कई सिद्धांत आज भी बहस के विषय हैं, जैसे मनुष्य का उत्पत्ति का सिद्धांत। डार्विन के विकासवाद के अनुसार मनुष्य बंदर से विकसित हुआ, परंतु क्या यह उत्तर अंतिम है? यह सिद्धांत आज भी पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाया है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, क्योंकि शरीर की जटिलता और आत्मचेतना की गहराई केवल प्राकृतिक चयन से संभव नहीं दिखती। बाइबल का दृष्टिकोण, परमेश्वर का कार्य। बाइबल के अनुसार मनुष्य परमेश्वर की एक अद्भुत रचना और संसार के सब जीव से श्रेष्ठ सृजा गया है। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। इसका अर्थ है कि हम किसी आकस्मिक दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान, प्रेमी और उद्देश्यपूर्ण परमेश्वर की रचना है। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, समुद्र और सारी सृष्टि को 6 दिनों में बनाया अपने वचन से। विज्ञान और बाइबल का मेल। बहुत लोग मानते हैं कि विज्ञान और बाइबल विरोधी हैं, लेकिन क्या ऐसा है? जब हम सृष्टि के नियमों को देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति, डीएनए की कोडिंग, तो यह स्पष्ट होता है कि यह सब किसी बुद्धिमान रचयिता की योजना का परिणाम है। उदाहरण, डीएनए एक जटिल कोड है और हर कोड के पीछे कोई लेखक होता है। क्या यह मुमकिन है कि यह कोड स्वयं बना हो? परमेश्वर के गुण। बाइबल परमेश्वर को एक जीवित, व्यक्तिगत और नैतिक सत्ता के रूप में वर्णित करती है। उसके नैतिक गुण हैं पवित्रता, प्रेम, दया, न्याय, सत्य। उसके ईश्वरीय गुण हैं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अनंत। इन गुणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कोई निराकार या निर्जीव शक्ति नहीं, बल्कि वह जीवित और सक्रिय परम सत्ता है। परमेश्वर को जानने का मार्ग। यीशु मसीह, परमेश्वर ने स्वयं को हम पर प्रकट किया यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम और न्याय दोनों को जान सकते हैं। आज की दुनिया को परमेश्वर की जरूरत। आज का युग तकनीकी युग है। हमारे पास ज्ञान है लेकिन शांति नहीं। हमारे पास सुविधा है पर संतोष नहीं। इसका कारण है परमेश्वर से दूरी। जब हम अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं तो जीवन की दिशा खो देते हैं। निष्कर्ष और आमंत्रण। तो परमेश्वर कौन है? वह जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, जो प्रेम, पवित्रता और न्याय का स्रोत है, जो आज भी जीवित है और हमसे व्यक्तिगत संबंध चाहता है। बाइबल हमें आमंत्रण देती है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो बाइबल पढ़िए।